गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर गीता के सत्संग को बहुत ध्यान से एकाग्रचित होकर सुनिएगा। आपके साथ 2 दिन पहले चौथे अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक पर चर्चा चल रही थी। क्योंकि 2 दिन आपकी सेवा नहीं कर सके, इसके लिए बहुत एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। हमने निवेदन किया था कि यज्ञ करते समय अग्नि में आहुति दी जाती है, सब जानते हैं। विजय भाई मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना। क्या करा जाता है? अग्नि में आहुति दी जाती है। आहुति दी जाने वाली वस्तुएं पहले अलग अलग रूप की होती हैं और आहुति देने के बाद उनके रूप अलग अलग नहीं रहते, अपितु सभी वस्तुएं अग्नि रूप हो जाती हैं। तो ये आप सोचेंगे इससे हमारे लिए क्या मतलब है। इसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति के लिए जिन साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है, जिन साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है, उनमें आहुति देने का तात्पर्य यही, आहुति दी जाने वाली वस्तुएं अलग अलग सत्ता नहीं रहती, सब स्वाहा हो जाती हैं। जब तक उनकी अलग अलग सत्ता बनी हुई है तब तक आहुति नहीं हुई, यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हुआ। तो क्या कारण ये भगवान ने यहाँ पर ये उदाहरण देने का संतों ने क्या बात सोच के दिया? ध्यान से सुनिएगा। कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बंधना, कर्मों से बंधना ही एक साधन है। जो कर्म से नहीं बनता वो यज्ञ करता है। अब आप सोचिए, आप और हम लोग कर्म में बनते हैं तो हम यज्ञ नहीं कर रहे। जैसे अग्नि में डालने से सब वस्तुएं स्वाहा हो जाती हैं, ऐसे ही लोक हित के लिए, संसार की सेवा के लिए किए जाने वाले सब कर्म स्वाहा हो जाने चाहिए।
क्या आप और हम लोग ऐसा मान के कर्म करते हैं? नहीं करते। क्यों? हम उनसे फलों की इच्छा की कामना करते रहते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, पूरी एकाग्रता के साथ समझिएगा, निष्काम भाव पूर्वक। सकाम भाव माने कुछ पाने के लिए कर्म करना, और निष्काम भाव पूर्वक माने कुछ ना चाहना। केवल संसार के हित के लिए किए गए साधारण से साधारण कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। जैसे कोई भी छोटे से छोटा कार्य, मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था, पोथी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा। ये सब तो हम लीपा पोती इसलिए करते हैं कि हमारे मन में जो पाप हैं वो भगवान नोट ना करें। छोटे से छोटा काम भगवान के निमित्त करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा मत समझिए कोई बड़ा कार्य करेंगे तो ही भगवत प्राप्ति होगी। बस निष्काम भाव पूर्वक। परंतु सकाम भाव पूर्वक किए गए बड़े से बड़े कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे हम बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं, भावना रखते हैं अंदर, हमारा ये काम बन जाए, ये सकाम भाव है, हमारे को इस फल की प्राप्ति हो जाए। हम मंदिर बनवाते हैं और न जाने क्या क्या आडंबर करते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति। कारण की उत्पत्ति विनाशी पदार्थों की कामना ही बांधने वाली है, और ऐसा संसार में भगवत प्राप्ति से पहले कोई जीव नहीं जो माया के संसार के सुख की कामना करता रहता है। बस बचपन से लेके मृत्यु तक, जन्म से लेके मृत्यु तक, आत्मज्ञान के बिना आपको और हमको ऐसा लगता होगा नहीं वो बहुत बड़े महात्मा जी थे, वो बहुत बड़े पंडित जी थे, वो रोज यज्ञ करते थे, वो रोज कथा बाँचते थे। कुछ नहीं, सब व्यापार है। क्योंकि विनाशशील पदार्थों की कामना करता है व्यक्ति। इसी के कारण मनुष्य मात्र में पदार्थ पाने और कर्म करने का राग उत्पन्न होता है कि मुझे कुछ ना कुछ मिलता रहे, मैं कुछ ना कुछ करता रहूं। इसी को पाने की कामना और करने का वेग। जब तक ये कामना बनी रहेगी, हमें गुरु भी मिलने से कुछ नहीं होगा, मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा, तीर्थों में भ्रमण करने से कुछ नहीं होगा, और तमाम वेदों से लेके रामायण तक कितने ही रट्टू तोते बन जाओ, नतीजा ठन ठन गोपाल होने वाला है। क्यों? मनुष्य में जो पाने की कामना है वो वास्तव में अपने अंशी परमात्मा को पाने की जो कामना मूल थी आत्मा की, परमात्मा को पाने की, वो तो मिट गई। शरीर मानकर परमात्मा की लग गई। सीतारामाचार्य जी ने एक बार भी ये नहीं कहा इस देह में मम्मी मिलती हैं, पापा मिलते हैं, परिवार मिलता है, संसार मिलता है, सुख सुविधा का सामान मिलता है। उन्होंने एक ही बात कही, इस देह में हरि मिलत है, हरि मिलत हैं। लेकिन हरि को पाने की कामना ही नहीं रही। यानी एक बार भी ये नहीं कहा
लेकिन ये जीव परमात्मा से विमुख, आप और हम लोग नित्य प्राप्त परमात्मा से विमुख हैं। अच्छा, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना, कहीं नहीं जाना। भगवान को पाने मत जाना, भगवान मिला हुआ है। ये सब प्रपंच है दुनिया का। वहाँ जाने से भगवान मिल जाएंगे, ये करने से भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि आत्मा को परमात्मा ने कभी छोड़ा नहीं। आत्मा परमात्मा के बिना रहती नहीं, परमात्मा आत्मा के बिना कभी रहता नहीं। तो गलती क्या है? हम सन्मुख नहीं होते, हम विमुख हैं। हम शरीर मानकर संसार के सन्मुख हैं। आप बताइए, अगर कोई आपसे पूछे किसके साथ रह रहे हो आजकल, छोटी सी प्रश्न, आप देखिएगा आप सब, हम सब फेल हो जाएंगे। किसके साथ रह रहे हो? पति के साथ रह रहे हैं, बेटे के साथ रह रहे हैं, परिवार में पियर में आए हुए माँ बाप के साथ रह रहे हैं। ये सत्संग सुनने वालों का हाल है। ये सत्संग सुनने वालों का हाल है। कहाँ रहते हो? एड्रेस भेज दें आपको व्हाट्सएप पे, कहाँ रहते हैं हम। क्यों? आत्मज्ञान नहीं है, हमें विश्वास ही नहीं है हम आत्मा है। यानी आत्मा है लेकिन हमें विश्वास नहीं है। हर पल परमात्मा की गोदी में रहते हैं, हर पल। विमुख हैं, सन्मुख नहीं हो रहे। रामचरितमानस में एक छुपाई आई, सन्मुख होए जीव मोहि जवई। अब हम सन्मुख होना नहीं चाहते। हम गुरु के पास जाएं, मंदिर जाएं, तीर्थों में जाएं, माया पाने के लिए जाते हैं, भगवान को पाने नहीं जाते। परमात्मा से विमुख और संसार के सन्मुख, मनमुख हो गए हैं हम। इसके कारण मनुष्य इस भूख को सांसारिक पदार्थों से मिटाना चाहता है। देखो कमाल की चीज, संसार की भूख बढ़ती जा रही है। काया को सुख देने की भूख है, माया की भूख है। अरे अब चिंता ना करो, बस पैसा हमें मिल जाए, भगवान कैसे नहीं मिलेंगे। हम अपने घर में तिरुपति बालाजी को ले आएंगे। किस नशे में जी रहे हैं हम लोग। बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, बड़े बड़े, हमारी तो औकात क्या है। जब तक जीव को अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, और गुरु मिलने के बाद भी, सच मायने में पूछना चाहते हो, 2 दिन बाद गुरु पूर्णिमा है, राजकुमार जी ने निमंत्रण दिया, हम भी वहाँ गुरु पूर्णिमा के उत्सव में जाएंगे। लेकिन सही बात बताऊं, अगर गुरु के मिलने के बाद भी आत्मज्ञान नहीं, ये चमड़े का ही ज्ञान रहा, तो गुरु के मुख पर भी कालिस पोतने के समान है। धिक्कार है। सांसारिक पदार्थ, विनाशी पदार्थ, जिन्हें छोड़ के मरोगे। हम अविनाशी और संसार विनाशी। संसार की कोई भी वस्तु बता दीजिए अविनाशी हो। हम रहते हैं अविनाशी के साथ,
लेकिन अपना ज्ञान नहीं है तो परिवार में ही अविनाशी आत्मा नजर नहीं आती। हमारे परिवार में जितने भी मेंबर हैं सब में आत्मा है। हम उन्हें शरीर मान के, शरीर की सुंदरता को देखिए, कमाल की चीज। और कितना बड़ा ज्ञान है, इधर शरीर में से आत्मा निकली, हम तुरंत नीचे उतार देते हैं। इतने विद्वान हो जाते हैं हम 1 मिनट में। किसी पंडित जी पूछने नहीं जा रहे, संत महात्मा को पूछने नहीं जा रहे कि गुरुजी हमारे दादाजी चले गए, उनको पलंग पे लेटे रहते हैं, उनका ही पलंग बनवाया हुआ है, ये घर भी उन्हीं का है, दादाजी का ही है। तुरंत दादाजी को बिना किसी से पूछे नीचे लपेट देते हैं। कितने ज्ञानी विद्वान हैं, जीते जी नहीं समझ रहे, मुर्दे का समान है, इसके सन्मुख हुए पड़े हुए हैं और भगवान को पाना चाहते हैं। इसलिए पुण्य आत्माओं, सांसारिक पदार्थों विनाशी और जीव अविनाशी, संसार की प्रत्येक वस्तु विनाशी है, संसार ही विनाशी है, विनाश की ओर जा रहा है। अविनाशी की भूख विनाशी पदार्थों से मिटे तो मिटे कैसे? कैसे मिट सकती है? अब सोचिएगा। अविनाशी अविनाशी को मिलेगा तो भूख मिट गई, हो गई भगवत प्राप्ति, आनंद हो गया। लेकिन संसार की वस्तुएं पाके कोई आनंद में हुआ है? अभी कल कोई हमें बता रहा था, बोला शर्मा जी हमने अपने ड्राइंग रूम में वो बीच में 1.5 लाख का एसी लगवाया है। मैंने फिर तो आनंद आ रहा होगा। बोले जी काहे का आनंद आ रहा है? मैंने क्यों? बोले कल से लाइट नहीं आ रही है। तो मैंने कहा 1.5 लाख का आनंद तो आ रहा है, एसी लगा हुआ तो आनंद दे रहा होगा। बोले नहीं शर्मा जी, वो तो लाइट से देता है। देखो कैसा विचित्र जमाना है। अविनाशी की भूख विनाशी पदार्थों से नहीं मिट सकती। इसलिए सब नोट करो, जब तक संसार की सन्मुखता रहती है तब तक पाने की कामना बनी रहती है। हाँ, मिल जाए तो बुराई भी नहीं है, गुरुजी के आगे नहीं कहेंगे, लेकिन अंदर से भूख मल की है। इसका मतलब मलमुख हैं, यानी संसार से विमुख नहीं है, इधर ही मुख किए बैठे हुए हैं। जब तक मनुष्य में पाने की कामना रहती है तब तक उसमें करने का वेग बना रहता है। और देखो संत महात्मा क्या कहते हैं, भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। नहीं, कुछ तो आप कुछ तो बताओ। राम सुखदास जी कहते थे चुप साधना। कहते ऐसे कैसे गुरु जी, ऐसे कैसे चुप हो जाएं? घर में मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाए तो पति कह रहा है चुप होती है कि नहीं? अब वो बाहर से तो चुप हो जाएगी, अंदर से चुप नहीं हो सकती। पत्नी कहे आप चुप नहीं होगे, पति बाहर से चुप हो जाएगा, अंदर से चुप नहीं होगा। क्या कारण है ये? हम मन के गुलाम हैं, बुद्धि के गुलाम हैं आत्मा और जड़ वस्तुओं के गुलाम हो गए अज्ञानता के कारण। इसलिए जब तक मनुष्य में पाने की कामना रहती है तब तक उसमें करने का वेग बना रहता है। इस प्रकार जब तक पाने की कामना और करने का वेग बना हुआ है, अर्थात पदार्थ और क्रियाओं से संबंध बना हुआ है, तब तक
जन्म मरण नहीं छूटेगा। सुनहरे शब्दों में नोट कर लो। जब तक पदार्थों में, क्रियाओं में संबंध बना हुआ है, तब तक जन्म मरण नहीं छूट सकता। और ये मत समझना हर बार मनुष्य बन जाओगे, ना ना ना, ये तो बड़े भाग्य से मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में, और अभी भी मन भरा नहीं है भटकाव से। कैसा इंसान की खोपड़ी में पागलपना भरा पड़ा हुआ है। हमारी लालच की खोपड़ी है, हमारी खोपड़ी में लालच भरा हुआ है। एक लीला सुन लीजिए, शायद लालच की खोपड़ी समझ आ जाए। एक राजमहल के द्वार पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। किसी फकीर ने सम्राट से भिक्षा मांगी। कई बार सुनाई ये लीला। सम्राट ने उससे कहा, जो भी चाहते हो मांग लो। क्यों? राजा की ये शर्त दी, जो दिन निकलते ही सबसे पहले मेरे द्वार पर आएगा, उसकी कोई भी इच्छा हो वो पूरी होगी। उस फकीर ने अपने छोटे से भिक्षा पात्र को आगे बढ़ा दिया, भिक्षा पात्र को आगे बढ़ा दिया और कहा, बस राजन, इसे स्वर्ण मुद्राओं से भर दो। एक बार तो राजा चौंका, लेकिन जवान तो जवान है। सम्राट ने सोचा, कोई बात नहीं, इससे भी सरल क्या बात होगी। मेरे पास तो कमरे के कमरे लदे हुए हैं खजाने के। लेकिन ताज्जुब होगा आप लोगों को, उस भिक्षा पात्र में स्वर्ण मुद्राएं डाली गईं तो ज्ञात हुआ उसे भरना असंभव था। वो तो कोई जादू ही नजर आ रहा था। जितनी मुद्राएं उसमें डाली गईं वो उतना अधिक खाली होता गया। सम्राट को दुखी देख वो फकीर बोला, महाराज ना भर सकें तो कह दें मैं नहीं भर सकता, मैं खाली पात्र को लेकर चला जाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही तो होगा, लोग कहेंगे कि सम्राट अपना वचन पूरा नहीं कर सका। सम्राट को पसीना आने लगा। सम्राट ने अपना सारा खजाना खाली कर दिया। यानी एक भिक्षा पात्र में आप सोचो कमरे के कमरे समा गए। उसके बाद जो भी कुछ था सभी उस पात्र में डाल दिया, लेकिन अद्भुत, पात्र ना भरा, सो नहीं भरा। तब उस सम्राट ने पूछा, हे भिक्षुक, तुम्हारा पात्र कोई साधारण नहीं नजर आ रहा, उसे भरना मेरे सामर्थ्य से बाहर है। क्या मैं पूछ सकता हूँ इस अद्भुत पात्र का रहस्य क्या है? वो फकीर हंसने लगा। वो फकीर हंसने लगा। अब बोला, कोई विशेष रहस्य नहीं है महाराज, ये पात्र हर व्यक्ति की खोपड़ी है। क्या आपको ज्ञात नहीं, मनुष्य लालच की खोपड़ी को कभी भर नहीं सका। 1 लाख की कामना थी, मिल गए,
नहीं ठीक है, 10 लाख मिल जाते तुम क्या मना कर देते? क्या हमारे घर में रखने की जगह नहीं है? 10 लाख मिल जाए तो 10 करोड़ से पेट ना भरे, 10 करोड़ मिल जाए तो 100 करोड़ से पेट ना भरे। धन से, पद से, ध्यान से सुनो, धन से, पद से, ज्ञान से, किसी से भी भरो, ये खोपड़ी खाली की खाली रहे, क्योंकि इन चीज़ों से भरने के लिए वो बनी ही नहीं है। इस सत्य को ना जानने के कारण ये मनुष्य जितना पाता है उतना ही, ध्यान से सुनो, भगवान की दृष्टि में दरिद्र होता जाता है। भगवान नोट करते जाते हैं कितने जन्म का पाप कमा लिया इसने। इसकी इच्छाएं कुछ भी पाकर शांत नहीं होती हैं। अगर शांति चाहता हो, संतृप्ति चाहते हो, तो अपने संकल्प करो कि परमात्मा के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ तो ममता मोह आसक्ति में पागल हुए पड़े हैं, ऐसे पागल हुए पड़ेंगे जैसे पता नहीं कितने जन्मों का साथ है हमारा। एक लड़की अभी विदा होके आई है ससुराल में, अभी उसकी मुंह दिखाई चल रही थी, ध्यान से सुनिएगा। अभी उसने अपना बेडरूम भी नहीं देखा, अलमारी भी नहीं देखी, अपना खजाना भी खोल के नहीं देखा, मुंह दिखाई चल रही थी। ससुराल में चोरी हो गई, ओए होए क्या पूछो। उसके चेहरे पर दुख के आंसू आने लगे। मम्मी का फोन आया, बेटी ठीक ठाक है? बोली यहाँ डाका डल गया, आप कह रही हो ठीक ठाक है? हमारा सब कुछ लूट गया, हमारा सब कुछ लूट गया। माँ भी सोच रही है कि देखो कल तक यहाँ भैया से लड़ती थी, ये अलमारी मेरी, ये सामान मेरा, ये मेरा, ये मेरा, अभी तो वहाँ पहुँची है, पहुँचते ही कैसे अपनापन हो गया। खोपड़ी है ये खोपड़ी, किसी भी चीज़ से भरना चाहो भर नहीं सकते। इसलिए निवेदन करूँगा, जब तक संसार से संबंध छूटकर असंगता तो आ जाती है, इसके साथ एक विलक्षण बात यह होती है कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, संसार से खाली हो गए, लिख लो, भगवान के प्रेम से भर जाओगे, उनके प्रेम से भर जाओगे। अब हम पाना तो चाहते हैं, झूठ बोलते हैं हम सब लोग, संत महात्माओं को, भगवान को, हम प्रभु जी आपको ही प्यार करना चाहते हैं, हम तो किसी को और चाहते ही नहीं हैं। अगर ऐसा हो, भगवान कहें सबको निकाल के आओ, कौन निकाल के आए? हम देखो किसी को लेके नहीं आए। अरे बाबा, यानी खोपड़ी में पाप भरा पड़ा हुआ है, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, मेरा वो। बस जिसे पाने जा रहे हो वो नज़र क्यों नहीं आ रहा कि खोपड़ी हमारी संसार से भरी हुई है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद इस श्लोक की और मुख्य बात करेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का।